लास्ट लेक्चर रिवीजन टेस्ट पेपर जून 24 का रिवीजन टेस्ट पेपर है ये। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन 15 तक कंप्लीट कर दिया। नाउ आई एम टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा 1 से 9 बाकी है, हमने 10 से शुरू किया था। नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनस एंड राइट इश्यू। ये एक एक चैप्टर का आरटीपी में ना एक एक चैप्टर आता है। अभी थोड़े दिन में आ जाएगा, तुम्हारे जैन एग्जाम का भी आरटीपी आ जाएगा। तो जब चैप्टर्स करते हैं ना, तो जो चैप्टर डिफिकल्ट लगे ना उसका एक बार रिवीजन कर लेने का, और अभी रैपिड रिवीजन कर लेने का, फटाफट ओरली देख के कर लेने का। तुमको लगता है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस भी लिख के करने चाहिए तो कर लेने का। सो जो टॉपिक डिफिकल्ट लगे उसका रिवीजन कर लेने का। रिवीजन टेस्ट पेपर बनाते इसलिए ही है कि पहले तो उसमें जितने चैप्टर्स हो उनका रिवीजन कर लो, और वो करने के बाद में एक बार तुम्हारा रिवीजन हो गया, मतलब वो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना रिवीजन नहीं होता है, उसके साथ कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन कर लेने का। सो बाय द टाइम यू कंप्लीट 1 आरटीपी यू आर थरो विथ मेनी टॉपिक्स। फिर तुम्हारे मॉक टेस्ट पेपर्स आते हैं इंस्टीट्यूट के। न बोनस एंड राइट इश्यू। क्वेश्चन नंबर 16, फॉलोइंग आर द बैलेंसेज अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस ऑफ XYZ लिमिटेड as on 31st March 23, issued and subscribed capital 10,000, 10% preference shares of 10 each fully paid up, 1 lakh equity shares of rupees 10 each 8 paid up। बोलो equity shares partly paid up है fully paid up है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व्स को डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं या नॉन डिविजिबल? सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन डिविजिबल, और ऑल्सो वी कॉल इट एज कैपिटल। व्हाट अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? डिविजिबल। ऑन 1st April 23 कंपनी मेड अ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 on 1 lakh इक्विटी शेयर्स। सो कंपनी फाइनल कॉल करेगा। कॉल मनी वॉज कलेक्टेड ऑन 15th April। सो वो जो 1 lakh शेयर्स पे ₹2 अनपेड था ना, ₹8 पेड अप था, ₹2 अनपेड था, तो ₹2 कॉल करेंगे, और वो फुल्ली पेड अप भी हो गया, तो शेयर्स फुल्ली पेड अप हो गए। शेयर्स फुल्ली पेड अप होने के बाद बोलते हैं देयर आफ्टर कंपनी डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर हाउ मेनी हेल्ड? 5 हेल्ड, एंड इट इज डिसाइडेड देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स का मतलब है पीएनएल और जनरल रिजर्व्स बाद में यूज करने का। पहले क्या यूज करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले यूज करेंगे। चलो ठीक। पास जर्नल एंट्रीज, दे ओनली वांट अस टू पास जर्नल एंट्रीज। बनाओ जर्नल ऑफ क्वेश्चन नंबर 16, जर्नल ऑफ मेसर्स XYZ लिमिटेड। दस लाइन में एक बार 10 लाइन्स जर्नल बना लो, फिर देख लेना, एक्सटेंड करना है तो कर देना। फर्स्ट अप्रैल 23। मेरे पास बोनस की तो डेट नहीं है, लेकिन मेकिंग ऑफ फाइनल कॉल एंड रिसिप्ट ऑफ फाइनल कॉल मनी की डेट है। फर्स्ट अप्रैल 23। बोलो मेकिंग ऑफ फाइनल कॉल की क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट to equity share capital
1 lakh into 2, being final call of rupees 2 being final call of rupees 2 made on 1 lakh equity shares. Final call of rupees 2 made on 1 lakh equity shares for 15th April को this call money was collected. Call money collected on 15th April. बोलो collection of call money entry will be bank account debit to share final call. Bank account debit to share final call being final call received on all shares. Being final call received on all shares. अब इसके बाद है इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स. दे हैव नॉट गिवन एनी डेट फॉर बोनस शेयर्स. Issue of fully paid up bonus shares issue of fully paid up bonus shares held and bonus. Company decided to issue bonus shares to equity shares at the rate of 1 for 5 held. 5 held पे 1 bonus. 5 held पे 1 bonus. तो अपने पास बैलेंस शीट में कितने शेयर्स थे? 1 लाख इक्विटी शेयर्स. तो 5 पे 1 तो 1 लाख पे कितना? 20,000. एंड वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर इज 10 रुपीज. सो हमको 2 लाख रुपीज रिजर्व से यूटिलाइज करना है और बोला मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व बोला हुआ है. तो सबसे पहले यूज करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम. देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम में हमारे पास क्या अमाउंट है? 25,000. जनरल रिजर्व में 240 है. सो 25,000 फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम. तो बाकी अमाउंट जनरल रिजर्व से आ जाएगा. $1,75,000 फ्रॉम जनरल रिजर्व. सो अभी 2 एंट्री आएगी. पहली एंट्री क्या आएगी? डिक्लेरेशन. डिक्लेरेशन के लिए हमारी एंट्री आएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स. और अगली एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. सो देखो इसके नीचे फर्स्ट एंट्री सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट $25,000. General reserves account debit $1,75,000.
To bonus to shareholders account 2 lakhs. Being bonus shares declared. हेडिंग भी लिखते तो डिक्लेरेशन ऑफ बोनस शेयर्स ही लिखते थे ना. बीइंग बोनस शेयर्स डिक्लेयर्ड, तुमने इन द रेशियो ऑफ 1:5 भी लिख सकते हो. बस हो गया, इतना बहुत हुआ नरेशन. और सेकेंड एंट्री विल बी बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट. Bonus to shareholders account debit to equity share capital account. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या अमाउंट है? 2 lakhs. Being bonus shares issued. Being bonus shares issued. Being bonus shares issued. So question number 16 done. Next question. Question number 17. Redemption of preference shares. Sushil Limited had 10,000 10% redeemable preference shares of 100 each. फुल्ली पेड अप. तो देखो प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप है और हम रिडीम भी करते हैं फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स को ही. पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड. इन ऑर्डर टू रिडीम देम वी हैव टू मेक देम फुल्ली पेड अप बाय मेकिंग अ फाइनल कॉल. सो यहाँ तो फुल्ली पेड अप ही है. नाउ कंपनी हैड टू रिडीम दिस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ कितना परसेंट? तो दो इक्वेशन बन जाएगा. नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू और बिलो दैट premium on redemption is equal to divisible profits. It was decided by the company to issue the following: 80,000 equity shares at par, 4,000 debentures of ₹100 each. ये डिबेंचर्स तो अलग ही एक एंट्री पास कर देंगे. पहले इसका ही काम कर देंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, बिकॉज ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. इश्यू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, ऑल अकाउंट्स वर रिसीव्ड इन फुल, द पेमेंट वॉज ड्यूली मेड, कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट्स, शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी. एक एकदम बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है ये. लिखो क्वेश्चन नंबर 17. पहले दो इक्वेशन बना लेते हैं. नॉमिनल वैल्यू ऑफ preference shares to be redeemed is equal to nominal value of fresh issue plus divisible profit. Nominal value of fresh issue plus divisible profit. दूसरा इक्वेशन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन is equal to divisible profit. Premium on redemption is equal to divisible profit. लिख दिया. So 10,000 preference shares of 100 each. 10,000 into 100
10,000 इंटू 100 कितना हो गया? 10,000 इंटू 100 इज 10 lakhs. हाँ, कितना परसेंट प्रीमियम बोला हुआ है? 10% प्रीमियम. So 10% of 10 lakhs come to 1 lakh. Total amount payable is 11 lakhs. इसके लिए 80,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया ऑफ 10 ईच और एट पार इशू किया है. 80,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 10 और इशूड एट पार है. वैसे यहां पे तो अगर प्रीमियम भी होता तो इंटू 10 ही आता था. So 2 lakhs will be taken from P&L because they have said sufficient profit है उनके पास. So 2 lakhs हम लोग P&L से पे करेंगे और जो एसेट साइड में P&L का कैश बाहर निकलेगा, लाइबिलिटी साइड में P&L को ट्रांसफर करेंगे CRR में. एंड 1 लाख रुपीज का डिविजिबल प्रॉफिट ये भी P&L से. This is also from P&L. Equation is ready. Journal. Journal of Messrs. जर्नल ऑफ मैसर्स. कंपनी का नाम है सुशील लिमिटेड. जर्नल ऑफ मैसर्स सुशील लिमिटेड. पहले डिबेंचर्स इश्यू कर दो, उसके बाद रिडम्पशन पे आ जाएंगे. 4,000 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच. सो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट पार. %12 डिबेंचर्स है. बोलो एंट्री क्या पास करने का? सीधे एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स. बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट. 10,000 नहीं कितना 4,000 इंटू 100. $4 lakhs. एग्जाम में अगर नरेशन लिखते हो तो बीइंग डिबेंचर्स इश्यूड एट पार. अब रिडेम्पशन पे आ जाते हैं. फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स भी तो एट पार ही इश्यू किया है ना अपन ने. तो एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल.
80,000 shares of 10 each. ये हो गया फ्रेश इश्यू. नेक्स्ट नंबर 3, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में हम लोग 4 सब एंट्रीज पास करेंगे, 4 सब एंट्रीज. द फर्स्ट वन इज रिडम्पशन ड्यू. ये तो ऊपर इक्वेशन से बन जाती है एंट्री. रिडम्पशन ड्यू के बाद मीटिंग ऑफ प्रीमियम. आप पहले रिडम्पशन ड्यू की एंट्री बताओ. देखो रिडम्पशन ड्यू कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स है? 10% प्रेफरेंस शेयर्स है. यहां से एंट्री बनेगी, बनाओ. क्या एंट्री क्या बनेगी जरा बोलो. से द एंट्री, से द एंट्री. 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट. लिख दो 10%. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 lakhs. Premium on redemption account debit 1 lakh. To preference shareholders account preference shareholders account 11 lakh. रिगार्डिंग मीटिंग ऑफ प्रीमियम, तुम लोग प्रीमियम कहां से मेट कर रहे हो? पीएनएल से. तो क्या एंट्री बनेगी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट Point number C, payment to preference shareholders. And leave 2 lines. After that, paid out of profits. पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू सीआरआर. उसके नीचे लीव 2 लाइन्स एंड क्लोज द जर्नल. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में कितना अमाउंट क्रेडिट कर रखा है? तो 11 lakhs पे करने के लिए पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की क्या एंट्री पास करेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. Preference shareholders account debit to cash bank account. $11 lakhs and paid out of profits transfer to CRR के लिए एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट
To capital redemption reserves, you can get the amount from here. How much it is? 2 lakhs. सो कंपनी अकाउंट्स के सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए. टेंथ से लेके 15 तक कर लिया. 16th वाला तो पूरा थियरी है. 16th नहीं, क्या है, 18. 10th से लेके हमने 17 तक कंप्लीट कर लिया. ये कंप्लीट थियरी है, बाद में देखेंगे. चलो रिवर्स जाना चालू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. फाइनल अकाउंट्स है मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट्स. फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर सैम्यूअल फॉर 31st March 2024. कैपिटल, क्रेडिटर्स, परचेज रिटर्न्स, लोन फ्रॉम साहिल, आरडीडी. ये पिछले साल आरडीडी क्रिएट किया है ना, करंट ईयर के बैड डेट्स के लिए. सेल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओपनिंग स्टॉक of raw materials, finished goods and purchase of raw materials, land, building, loose tools, plant and machinery, investments, cash in and cash in bank, furniture, debtors, drawings, salaries, coal and fuel, factory rent, general expense, sales returns, bad debts. आरडीडी कितना क्रिएट किया था? 25,000 और बैड डेट्स आया 15,000. डायरेक्ट वेजेस, पावर, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, कैरेज इनवर्ड्स एंड कैरेज आउटवर्ड्स. ट्रायल बैलेंस तो सिंपल ही है. अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस कहीं पे भी नहीं दिया. डब्ल्यूआईपी स्टॉक नहीं है, ना तो ओपनिंग है ना क्लोजिंग है. ना तो पिछले साल भी कोई सेमी फिनिश गुड्स नहीं था जिसपे ये साल काम किया, ना ये साल एंड ऑफ द ईयर में कोई सेमी फिनिश गुड्स है. जो मटेरियल पे काम किया वो फिनिश गुड्स बनी गए. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर. और करंट ईयर का आरडीडी बोला है 5% ऑन डेटर्स. डेप्रिशिएट बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स. 1 month फैक्ट्री रेंट इज आउटस्टैंडिंग. इंटरेस्ट accrued on investments at the rate of 10% per annum. Interest on loan from Sahil is payable at 12% per annum. और लोन अक्टूबर में लिया है, सो अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 months का इंटरेस्ट. 1 रुपये का भी इंटरेस्ट पे किया है क्या? इंटरेस्ट पेड ओवरड्राफ्ट पे है ना, कोई साहिल का इंटरेस्ट तो पे नहीं किया है. सो पूरा ही आउटस्टैंडिंग है. सिंपल एडजस्टमेंट्स. You are required to prepare manufacturing account, trading account, profit and loss account and balance sheet. बस सिंपल प्रॉब्लम है. लिखो क्वेश्चन नंबर 9. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 24. Manufacturing account for the year ended 31st March 2024. सेम पेज पे नीचे से 8 लाइन ले लो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए. 1 2 3 4 5 6 7 8. काउंट 8 लाइन्स. वो 8 लाइन्स हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के लिए रखेंगे और ऊपर का जो पोर्शन है वो मैन्युफैक्चरिंग है.
Trading account for the year ended. Trading account for the year ended. March 2024. Go to the next page. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सब कुछ बनाने बोला है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. March 2024. From bottom count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. From bottom count 15 lines. This is for balance sheet. ऊपर का जो पोर्शन है वो P&L के लिए. देखो, राइट फ्रॉम बिगिनिंग कुछ अपने को प्रेजेंटेशन देना पड़ता है. इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सैम्यूअल भले ही नहीं है बट लिखोगे ओपनिंग WIP. और लास्ट टाइम पे क्रेडिट साइड में बाय. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP. क्रेडिट साइड में फर्स्ट लाइन पे बाय सेल ऑफ स्क्रैप. और एक लाइन छोड़ के बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड. By cost of goods manufactured transfer to trading account. Opening stock of WIP के नीचे टू. Raw materials consumed. Opening stock of raw materials, purchase of raw materials plus expense on purchase. एक लाइन छोड़ के माइनस परचेज रिटर्न्स. माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स. और फिर इमीडिएट नेक्स्ट टाइम पे लिखोगे टू डायरेक्ट वेजेस
एक लाइन छोड़ के टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नीचे टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के पहले ये प्रेजेंटेशन हमेशा रेडी रहना चाहिए। अब ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाओगे, गो टू ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, टू परचेजर्स नहीं, टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, transferred from manufacturing account by sales minus sales returns, sales minus returns, to gross profit carried down, to gross profit carried down, and by gross profit brought down. Balance sheet is on March 2024. Liabilities, assets. So presentation ready, अपना presentation is ready. बस अब अपने को कंप्लीट करने का ये सिंपल फाइनल अकाउंट्स है. इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट्स अ सिंपल फाइनल अकाउंट्स क्वेश्चन. एक जरा ना 5 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद में कंप्लीट करेंगे. जस्ट टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स.